हेलो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन कई दिन से मैं एक फेक न्यूज़ देखे जा रहा, रीट के खिलाफ जो आजकल न्यूज़ें आ रही हैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। सारे बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं। मेरे पास भी बहुत कॉल और एसएमएस आए कि सर आप चुप हो, आप कुछ कह नहीं रहे हो। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब ये पेपर जो है कि अभी नहीं होगा, पेपर आगे होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा। कोई कह रहा है 2022 में होगा, कोई कह रहा है 2022 में भी नहीं होगा। देखो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती मैं कभी नहीं डालता। और मैं सब उन लोगों से भी कह रहा हूँ जो ये न्यूज़ डाल रहे हैं कि आप ऐसी न्यूज़ मत डालो जिससे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। अगर आपकी वजह से किसी एक बच्चे की नौकरी चली गई, एक बच्चे ने तैयारी छोड़ दी, तो यार आप 2 पैसे के लिए जो काम कर रहे हो ना, थोड़े से सब्सक्रिप्शन मिल जाए, ऐसी न्यूज़ डाल के कुछ हमसे जुड़ जाएं। यार भरोसे से लोग जुड़ते हैं, ऐसे नहीं जुड़ते। तो आप उनका भरोसा जीतिए। देखिए, रीट की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जो पेपर है वो 26 सितंबर है। जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती, जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती, जब तक सबको नहीं पता चलता, आप मत मानो। जब सबको पता चल जाए कि डेट बढ़ गई है, आप मान लेना। किसी की भी मत मानो। अगर किसी के पास गुप्त न्यूज़ है ना, कोई किसी को लगता है कि ये डेट बढ़ेगी, उसे कहीं अंदर से पता चला है, वो कहता है मुझे मंत्री से पता चला है, कोई कहता है मेरी बात डोटासरा जी से बात हुई है, शिक्षा मंत्री से बात हुई है। किसी की मत मानो, आप अपनी सुनो। इस टाइम आपके पास किसी की सुनने के लिए टाइम नहीं होना चाहिए यार। पढ़ाई करो, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, लगे रहो। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप पढ़ाई करो। इस न्यूज़ को देखते हुए मुझे एक बात याद आती है, किसी ने बहुत अच्छी कही है। एक किसान की स्टोरी मुझे याद आती है कि एक बार की बात है दोस्तों कि बारिश नहीं हुई, 1 साल नहीं हुई, 2 साल नहीं हुई, 3 साल नहीं हुई। सब लोग गांव छोड़ के जाने लगे, सब लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे थे। उसी बीच में एक किसान था। आप रीट वाले जो बच्चे हो ना, वो किसान, खुद को किसान मान के चलो। जिसको मैं अभी कहानी में, जिसको मैं स्टोरी में बता रहा हूँ, वो किसान आप मानो कि तुम हो। एक किसान था जो कि हर साल वो क्या करता था, अपने खेत को जोतता था और घर आ जाता था। लेकिन बारिश नहीं होती थी। सब लोग कहते थे कितना मूर्ख आदमी है कि ये खेत जोतता है। 1 साल सब लोग तो अपना खेत कोई जोत ही नहीं रहा था, लेकिन उसका काम था हर साल। उम्मीद नहीं थी बारिश की, किसी ने खेत नहीं जोते, लेकिन उस किसान ने अपना खेत इस बार भी जोता। बारिश की उम्मीद से उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो आप किसान हो, मैंने अभी क्या कहा कि आप किसान हो, उम्मीद मत छोड़ो, खेत जोतो, यानी पढ़ाई करो। हुआ क्या दोस्तों, खेत जोता उसने और इस बार बारिश हुई। जिन लोगों ने पहले से खेत नहीं जोता था, उनके खेत में कुछ भी नहीं हुआ। अगर किसी के में हुआ तो थोड़ा सा हुआ। लेकिन जिस किसान ने हर साल खेत जोता, उसने बारिश की उम्मीद नहीं की, लेकिन खेत जोता, उसके यहाँ अनाज हुआ। इतना अनाज हुआ कि वो उम्मीद नहीं कर सकता था। उसने 3 साल की जो खेत की मेहनत की थी वो अपनी भरपाई कर पाई और वो खुश हुआ। तो आप, मैंने क्या कहा, वो किसान आप हो। अगर आपने खेत जोतना बंद कर दिया, पढ़ाई करना बंद कर दिया, तो अनाज नहीं होगा, अनाज रूपी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको खेत जोतना बंद नहीं करना है, पढ़ाई करना बंद नहीं करना है। पेपर आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। आप खेत को जोतते रहो, पढ़ाई करते रहो। पेपर तो होना है ना दोस्तों। क्या आपको लगता है पेपर नहीं होगा? बताओ। मैंने मान लिया कि 26 सितंबर को नहीं होगा। बताओ, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा। मान लिया मैंने आपकी बात। आप कहते हो सर कोरोना आ रहा है, ये हो रहा है। मान लिया नहीं होगा यार, फिर क्या पढ़ाई छोड़ दोगे? किसान ने खेत जोतना बंद कर दिया, जिन किसानों ने खेत जोतना बंद कर दिया था ना, क्या हुआ? अनाज नहीं हुआ ना। तो आपकी भी नौकरी नहीं लगेगी। कड़वी लग रही होगी मेरी बात। अरे सर दिसंबर में चला जाएगा, बहुत टाइम मिलेगा, पढ़ लेंगे। टाइम नहीं है, पता नहीं चलेगा टाइम कब चला गया। इसीलिए दोस्त, मेरी बात को गौर से सुन लो। आप वो किसान बनो जो बिना बारिश के भी खेत जोतता है। अगर आप बिना बारिश के खेत जोतोगे ना, तो धन होगा, खूब होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों, इस स्टोरी से आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, बारिश हो यानी एग्जाम हो या नहीं हो, आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ो।
अगर आपको अपना गोल जो है नौकरी रीट में लगना, शिक्षक बनना, बनेंगे तो 31,000 ही ना, अभी जगह 31,000 है, फॉर्म 16 लाख है, तो बाकी को भटकने दो, 31,000 बनेंगे ना, फिर आप भी उनमें काउंट हो गए। 31,000 में आपको काउंट होना है या फिर उनमें 16 लाख में होना है, ये आप सोचो। क्या आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, या फिर ऐसे ही निकालना है समय? दोस्त आपकी मर्जी है। मैं आपको बता सकता हूँ, अभी न्यूज़ देखना बंद कर दो, पेपर पढ़ना बंद कर दो। जब सब लोग आके कहें कि भैया अब तो बोर्ड ने डाल दी, एग्जाम हट गया है, तो बोले ठीक है हट गया है, क्या करें, एग्जाम आगे बढ़ गया ना, क्या करें, आज नहीं तो कल कराएंगे ना, हमें तो पढ़ना है। आप तब भी अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो सोच लो कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मर्जी आपकी है कि नौकरी चाहिए या आनंद चाहिए। देखिए हर काम में आनंद आप ढूंढना चाहो तो पढ़ाई में भी ढूंढ सकते हो, लेकिन नहीं, आप तो यूट्यूब में आनंद ढूंढोगे, एक वीडियो देखोगे, एक से दूसरे पे जाओगे, दूसरे से तीसरे पे जाओगे, ऐसे कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि आप लगे रहो, तैयारी करते रहो, किसी की मत सुनो, कौन क्या कह रहा है, क्या न्यूज़ दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, बिल्कुल मत सुनो। देख लो, मना नहीं कर रहा, ठीक है आपका मन कर लिया, देख लिया किसने क्या कहा है, लेकिन उसका फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। आपके ऊपर तो फर्क पड़े जा रहा है यार, ऐसे थोड़ी होगा। इसलिए दोस्तों आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के जो विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, वो यही है कि आप अपनी पढ़ाई करते रहो। और सभी मेरे जितने भी यूट्यूबर भाई हैं जिनके सब्सक्राइबर चाहे 1 है चाहे 1 लाख है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसका कितना है। लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छी न्यूज़ दोगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, लॉन्ग टाइम जुड़ेंगे और आपको भी मतलब धन्यवाद देंगे, अपनी जो नौकरी का श्रेय देंगे कुछ थोड़ा बहुत, कि उन्होंने हमें एक अच्छी न्यूज़ दी, कुछ अच्छा है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, कुछ और बनाओ, कुछ और डालो, एक अकेली रीट न्यूज़ नहीं है यार। क्यों रीट वाले बच्चों को या किसी सरकारी नौकरी वाले बच्चे को भटका रहे हो? ऐसे किसी बच्चे को मत भटकाओ जो इस टाइम तैयारी में लगाए। लेकिन भटकने वाले बच्चे से भी कह रहा हूँ कि उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी जो भटकना चाह रहे हो। अगर आप पे कोई जुल्म कर रहा है ना, तो वो गलत नहीं है, आप सह रहे हो इसलिए वो कर रहा है। अब आपकी मर्जी है। मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, मैं इस टाइम थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, रोज़ नहीं आ पाऊँगा दोस्तों, नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करो यार, कोशिश करूँगा। लेकिन अच्छी चीज़ें देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है इन सब चीज़ों में भटकने के लिए, खासकर बिल्कुल टाइम नहीं है, आप अपने में लगे रहो। ठीक है दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।